हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फर्स्ट इज होमोजीनियस कैटालिसिस एंड द सेकंड इज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस. तो हमें शॉर्ट नोट्स बनाना है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस पे. सो द की कॉन्सेप्ट इज होमोजीनियस एंड heterogeneous catalysis. तो होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है? होमोजीनियस कैटालिसिस होता है जहां पर जो कैटालिस्ट होता है वो सेम फेज में होता है जिसमें रिएक्टेंट प्रेजेंट होते हैं. तो हियर वी कैन राइट कैटालिस्ट इज इन द सेम फेज as the reactants in solution. और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के अंदर क्या होता है? यहाँ पर जो कैटालिस्ट होता है, कैटालिस्ट एंड सबस्ट्रेट आर इन डिस्टिंक्ट फेज, मतलब अलग अलग फेज में होते हैं. सबस्ट्रेट आर इन डिस्टिंक्ट फेजेस. बेसिकली अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पर हम सॉलिड और गैस की बात करते हैं. मतलब सॉलिड पे आकर अगर गैस एड्जॉर्ब हो रही है तो वो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल है. अब हम दोनों का एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं. तो अगर हम होमोजीनियस कैटालिसिस के एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल अगर SO2 रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ, तो इसका फॉर्मेशन हो रहा है 2SO3 का. और यहाँ पे जो कैटालिस्ट है वो है NO. तो NO भी गैस है, SO2 भी गैस है, O2 भी गैस है, और ये SO3 का फॉर्मेशन है वो भी गैस है. मतलब सबका फेज सेम है. तो ये एक होमोजीनियस कैटालिसिस के एग्जाम्पल है. और अगर हम हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के एग्जाम्पल लिखें, तो जब 2 मोल्स ऑफ SO रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, तो प्लेटिनम यहाँ पे कैटालिस्ट होता है जिसकी प्रेजेंस में हमारे पास 2SO3 बनता है. तो यहाँ पे जो ये SO2 है, यहाँ पे तो ये SO2 है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, लेकिन जो प्लेटिनम है वो सॉलिड है, मतलब फेज डिफरेंट हो चुकी है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.